सर्वेभ्यो नमो नमः। मैं रूपम सिंह आज आप सभी के समक्ष किरातार्जुनीयम इसका वाचन चल रहा था। 9वें श्लोक की व्याख्या अर्थ सहित अन्वय से और उसके बाद टिप्पणी को देखेंगे। सर्वेभ्यो नमो नमः। नमः संस्कृताय। चलिए शुरुआत करते हैं। वंशछंद में निबद्ध है। सर्वप्रथम वंशछंद में श्लोक का वाचन। वंशछंद का लक्षण है कि जतौ तु वंशस्थमुदीरितं जरौ, जतौ तु वंशस्थमुदीरितं जरौ, कृतारिषड्वर्गजयेन मानवीम् अगम्यरूपां पदवीं प्रपेशुना, विभजनाक्तं दिवमस्ततन्द्रड़ा, वितन्यते तेन नयेन पौरुषं, वितन्यते तेन नयेन पौरुषं, वितन्यते तेन नयेन पौरुषं। करें कृतारिषड्वर्गजयेन। किसने? सुयोधन ने। सुयोधन के द्वारा कर लिया गया है। अपने 6 शत्रुओं पर विजय प्राप्त कर लेने वाले। किसके? सुयोधन के द्वारा। कृत माने कर लिया है। किसने? करे सुयोधन ने। किस पर? करे अरिषड्वर्गजयेन। शत्रु समूह जो है, 6 शत्रुओं का जो समूह है, जो आंतरिक 6 शत्रु हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद एवं मात्सर्य, इन 6 आंतरिक शत्रुओं के समूह को जीत लेने वाले, उस पर विजय प्राप्त करने वाले, मानवीम पदवीम। मानवीम पदवीम, मानवीम से तात्पर्य क्या है? मनु के द्वारा कही गई। जिस पदवी माने मार्ग को, और कैसी है वो पदवी? करें अगम्य रूपाम। अगम्य रूपाम मानवीय पदवी। अगम्य रूपाम ये क्या है? विशेषण हो गया है मानवीय पदवी का। अर्थात मनु के द्वारा कही गई और दुर्गम कठिन मार्ग को प्राप्त करने वाले। प्रपिस्सुना। प्रपिस्सुना से तात्पर्य क्या है? प्रपिस्सुना से इनका तात्पर्य है कि प्राप्त करने की इच्छा रखने वाले के द्वारा, तृतीया है ना, उसके द्वारा प्राप्त करने की इच्छा करने के लिए करने वाला, उसके इच्छुक। उस सुयोधन ने अस्त तंद्रा, अस्त हो गई है तंद्रा जिसकी, अर्थात आलस्य रहित, तेन दुर्योधनेन नक्तम दिवम, उस दुर्योधन के द्वारा, दुर्योधनेन, तेन से तात्पर्य क्या है? तेन तृतीय का है ना, करें दुर्योधनेन, सुयोधनेन, सुयोधन के द्वारा, नक्तन दिवम, रात और दिन का। नक्तम दिवम में द्वंद्व समास है, रात और दिन, नक्तंच दिवंच। करें रात और दिन का विभज्य, विभाजन करके, विउपसर्ग वजदात से लप प्रत्यय, विभज्य विभाजन करके, लप प्रत्यय का अर्थ क्या आता है? करके, विभाजन करके, नयन, नयन अर्थात नीति मार्गेण, नीति के मार्ग से, पौरुषम वितन्यते, अपने पौरुष का, अपने पुरुषार्थ का, वितन्यते विस्तार किया जा रहा है। स्पष्ट है? फिर से देख लीजिए। कृतारिषड्वर्गजयेन, 6 शत्रुओं के समूह को जीत लेने वाले, अगम्य रूपाम मानवीम पदवीम, अर्थात अत्यंत कठिन मनु के द्वारा कहे गए मार्ग को, मानवीम मनु, प्रोक्त मनु के द्वारा कही गई पदवी मार्ग को, प्रपिस्सुना अर्थात प्राप्त करने की इच्छा के इच्छुक, उस सुयोधन के द्वारा, तेन यानी उस सुयोधन के द्वारा, अस्त तंद्रड़ा, आलस्य का त्याग कर दिया गया, यानी आलस्य रहित होकर के, नक्तन दिवम
रात और दिन का विभज्य विभाजन करके नयेन नीति मार्गेण पौरुषम वितन्यते। अपनी पौरुषता का, अपने बल का क्या किया जा रहा है? वितन्यते, विस्तार किया जा रहा है, बढ़ाया जा रहा है। देखिए, क्योंकि उसने जुए में छल से जीता है, उसको डर लगा हुआ है ना कि जब युधिष्ठिर आ जाएंगे, राज्य तो उन्हीं का है, मुझे लौटाना पड़ेगा, लेकिन यदि मैं ही सारी व्यवस्था कर दूंगा, नीति से चलूँगा, तो कोई पॉइंट ही नहीं मिलेगा उनको कि मुझे हटा सकें। इसीलिए वह अपने पौरुष का, अपनी शक्ति का विस्तार कर रहा है। और कैसे? तो कर रहे हैं आलस्य रहित होकर के। कब करें? रात में भी, दिन में भी। रात और दिन दोनों समय में लगा हुआ है, अपने आलस्य को छोड़ चुका है, जो जैसे करना है। और करें मनु के द्वारा, जैसे मनुस्मृति में बताया गया है, मनु ने बताया है, उनके द्वारा कही गई चीज़ों का अनुसरण करता हुआ वह रात दिन अपने पौरुषता के विस्तार को करने में लगा हुआ है। और लेकिन मानवीय पदवीम कैसी है? तो करें अगम्य रूपाम। वो सरल मार्ग नहीं है, बहुत कठिन मार्ग है, फिर भी ऐसे मार्ग का वह अनुसरण कर रहा है। स्पष्ट हो गया होगा। आइए टिप्पणी पर चलते हैं। कृतार षड्वर्ग जयीन। कृत अरिषड्वर्ग, कृत माने किया गया है, षड्वर्ग छह आंतरिक शत्रु जो होते हैं ना, अंदर छिपे हुए शत्रु होते हैं। और वो कौन कौन से होते हैं? सभी मनुष्यों के अंदर होते हैं, तो इसके अंदर भी है। काम, क्रोध, मोह, लोभ, मद और मात्सर्य, ये 6 शत्रु हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मात्सर्य, इन 6 शत्रुओं पर विजय जिसके द्वारा कर लिया गया है, ये अंतः शत्रु हैं, यानी अंदर स्थित हैं। ऐसे करें अगम्य रूपाम, दुष्प्राप्य या अगम्य रूप वाले। अच्छा, गम्य कैसे बनता है? गम धातु से यत प्रत्यय करेंगे, अगम्य यानी न गम्य, अगम्य। यहाँ पर नए तत्पुरुष समास आपका बन जाएगा। और एक तरह से बहुब्रीहि भी जब पूरा करेंगे ना, अगम्य रूपाम, केवल अगम्य में आपका तो नय है, लेकिन अगम्य रूपाम करेंगे तो बहुब्रीहि समास बन जाएगा कि अगम्यम रूपम यस्याः सा अगम्य रूपा। कठिन है मार्ग जैसे, जो मार्ग कठिन है ऐसा, तो अगम्यम रूपम यस्याः सा अगम्य रूपा बहुब्रीहि समास है। अथवा अतिशयेन अगम्या इति अगम्य रूपा, ऐसा। अगम्य शब्द से प्रशंसार्थ में रूप प्रत्यय लगा है। रूपा में कौन सा प्रत्यय? रूप प्रत्यय। और तब यहाँ पर अगम्या को पुंवद भाव होकर के अगम्य रूपाम ऐसा बन गया है। मानवीय मनु द्वारा कही गई, प्रोक्त, ठीक है। अच्छा, मानवीय कैसे बना? देखिए, मनु शब्द है, अड़ प्रत्यय करेंगे, और जब स्त्रीलिंग की विवक्षा में नीप लगा देंगे तो मानवीय यह पद बन जाएगा। पदवीम यानी प्रजा पालन की पद्धति रूपी मार्ग को, प्रपिस्तुना प्राप्त करने की इच्छा रखने के द्वारा, प्रपक्तुम इच्छति प्रपिस्सु हो, ठीक है। अब फिर आगे बढ़िए, यहाँ पर एक शब्द आया है अस्ततंद्रड़ा, यानी आलस्य रहित। तंद्रा माने आलस, अस्त माने हो गया है, चला गया है आलस्य जिसका, तो जब आलस्य चला जाएगा तो आलस्य रहित हो जाएगा, एक्टिव जो हो। अस्तातंद्री इन सह अस्ततंद्री, बहुव्रीहि समास है यहाँ पे आपका। तेन अस्ततंद्रड़ा। अच्छा, इसका जो ये जो तंद्रा शब्द बना है ना, ये तीनों लिंगों में बनता है। तंद्रा, तंद्री, तंद्री, ये तीनों शब्द एक ही अर्थ के वाचक हैं, लेकिन यहाँ पर जो तंद्रा है ना, स्त्रीलिंग में प्रयुक्त हुआ है, ठीक है। आगे तेन नक्त दिवम विभज्य, तेन यानी सुयोधनेन, सुयोधन के द्वारा, नक्तम दिवम रात और दिन को, विभज्य वि उपसर्ग, भज धातु से त प्रत्यय। अच्छा, नक्तम दिवम, नक्तंच